नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर कराएं। सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगा आपके लिए कि एक महिला है, उनका मेरे पास फ़ोन आया। बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो देखने के बाद उनको कुछ लगा कि गलत मैंने कहा है या फिर कुछ बात जो है उनको पिंच कर गई कि आप जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं जो वो शिकायत ना करें, किसी प्रकार से कोई मुकदमा ना करें, केस ना करें, तो फिर महिला करे तो करे क्या? ये बात उन्होंने मुझसे कहा। इस दौरान मुझे लगा कि इनको मुझे समझाना चाहिए, तो मैंने उनको समझाया। समझाने के बाद वाक़ई वो भी कही कि सर बात तो आपकी सही है, लेकिन कहीं न कहीं अगर पति ज़्यादा ख़राब है तो फिर उसके खिलाफ़ क्या किया जाए? तो मैंने उनको बताया अगर पति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपका गलत है पति है, तो फिर आप उसको सुधारने की कोशिश जितनी कर सकते हैं उतनी करें। नहीं कर सकते हैं तो आप अपना रास्ता बनाएँ, दूसरा अपना रास्ता बनाएँ, क्योंकि जो चीज़ें परिस्थिति सँभल नहीं सकती हैं तो फिर ज़रूरी है, या फिर आप किसी प्रकार से उन परिस्थिति को सँभाल कर, सचेत कर, क्योंकि महिला के पास वो ताकत है, वो उसके पास माँ की ममता है कि वो हर प्रकार से हर एक परिस्थिति में रहने को तैयार होती है। लेकिन जहाँ उसका मन ना हो रहने का, या फिर वो ज़्यादा उसे लगा कि भई हर चीज़ पे टॉर्चर हो रहा है मेरे को, तो फिर वो नहीं रह पाएगी, और जब नहीं रह पाएगी तो बेहतर है कि रास्ता अपना बदल दे। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर महिलाएँ फिर करें क्या? क्या वो अत्याचार टॉर्चर झेलती रहें? तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल मत झेलिए। कुछ महिलाएँ ये भी कहती हैं सर कि महिलाओं को तो न्याय मिलता ही नहीं है। आप सोच कर देखिए कि महिलाओं के लिए इतनी कानून बना दिए गए हैं, जिस दौरान अगर हर कानून पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन तरीके से होने लगे, तो महिलाएँ झूठ का सहारा इतना लेने लगेंगी कि हर घर में, हर परिवार में पति के माँ-बाप सब लोग जो है वो जेल की सैर करे आएँगे, मतलब घूम आएँगे हर जगह पर। तो वो अगर उसके बाद सोच कर देखिए कि न्याय का मतलब क्या है? पत्नी अगर ये कह रही है मुझे न्याय दिया जाए, तो अगर उसके परिवार में उसके साथ मान लीजिए मार-पिटाई कर दी, पति ने मार-पिटाई कर दी, उसके बाद पत्नी जो है वो थाने जाती है, थाने जाकर एफआईआर लिखवाई जाती है, एफआईआर लिखवाने के बाद तुरंत जो है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप सोच कर देखिए कि हर एक प्रकार की, अगर आपके अनुसार मतलब पत्नी के अनुसार वो ये कहती है कि भई इनको पकड़ के जेल भेजो। अगर जेल भेज भी दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन, महीना बस ज़्यादातर। उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएँगे। जब बाहर आ जाएँगे तो आने के बाद सोचकर देखिए कि आपका रिश्ता किस मोड़ पर चला गया। आपने ये तो कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन आपको सोचकर देखिए अगर आपको वो चीज़ें हो गईं आपके अकॉर्डिंग, आपने जेल भेजाने की बात कही, अगर जेल भेजाने की बात हो गई और जेल भेज दिया गया उस परिवार को, तो सोचकर देखिए कि अब आपका क्या होगा? क्या अब आप उस परिवार में दोबारा वापस जाने के लायक रहीं? लायक का मतलब मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैं लायक का मतलब ये कह रहा हूँ कि आप किसी प्रकार से क्या उस संबंध को, उस रिश्ते को आप बचा पाएँगे फिर? इसीलिए पुलिस इसमें थोड़ी-सी ठंडे दिमाग से सोचकर पुलिस अरेस्टिंग नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम है कि एक एफआईआर के बाद जो है एफआईआर दर्ज कर ली तो हमने क्यों करी है? क्योंकि हो सकता है कि महिला के अंदर जो क्रोध है वो थोड़ा-सा शांत हो जाए, उसे लगे कि हाँ भाई, हमें न्याय भी मिल गया, कि हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन उसके पीछे उनकी कहीं न कहीं मंशा ये होती है कि परिवार टूटे ना, क्योंकि अगर एफआईआर हो गई और एफआईआर, क्योंकि 498 ए में तुरंत अरेस्टिंग है, उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो अगर उसमें तुरंत एफआईआर अगर करने के बाद पुलिस ने अरेस्टिंग कर दी, तो अरेस्टिंग करने के बाद सीधे जेल भेजना, और जेल भेजने के बाद सोच कर देखिए कि उसके इंसान की मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो किस पत्नी के साथ रह रहा है जिसने उसे जेल भिजवा दिया। आप सोच कर देखिएगा। तो इसलिए जो पत्नियाँ ये कहती हैं सर हमें न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता है, आपके साथ अगर वाक़ई बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, या फिर आपकी मंशा नहीं है वहाँ पर रहने की, या आपका पति से मन आपका हट गया है, नहीं रहना है, तो आप बेहतर है कि आप उस रास्ते से समझौता करके आप उस रास्ते से हट जाएँ। जीवन भर अपना जीवन लड़ाने से, जीवन बर्बाद करने से, या फिर ये मुकदमे करने से आपको अंत में हासिल वही होना है कि आप उस परिवार में नहीं जुड़ पाएँगे दोबारा। क्योंकि जितने ज़्यादा मुकदमे, आप ये पत्नी ये सोचती है कि सारे मुकदमे कर दो उस पे, मेंटेनेंस, डीवी, 498 ए और 354, 376, 377 सारे मुकदमे कर दो उसके ऊपर, और उसके बाद मुकदमे करने के बाद आप उस घर में रहो। क्या ये संभव है? हालाँकि कानून ये कहती है कि जब तक आप अपने केसेस चल रहे हैं आपके, तो केसेस चलने के दौरान जो है वो आप एक-दूसरे के विपक्षी हैं, यानी कि एक एक्यूज़्ड है, यानी कि अभियुक्त है, और दूसरा विक्टिम है, यानी कि पीड़िता है। तो इस दौरान जो है वो हालाँकि दोनों को साथ रहने का संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझौते के आधार पर आप रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपके लिए कह रहा हूँ कि समझौता तभी होगा जब आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं थोड़ी गुंजाइश बची हो रिश्ते को चलाने की। जहाँ पर गुंजाइश बची ही नहीं है, जहाँ पर आपके संबंध है ही नहीं, या फिर आपका किसी प्रकार से अब जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो फिर सोच कर देखिए कि आप एक-दूसरे के साथ रहना
कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पत्नी अगर है और उसने उस क्रोध में जिस समय पर उसके साथ में गलत हुआ या मार पिटाई कर दिया, छोटी सी बात को बहुत बड़ा हो गया, तो उसको अपने आप को संभाल कर रखें। उस समय पर आपके द्वारा लिए हुआ एक एक निर्णय आपका जीवन पूरा नरक कर सकता है, पूरा बिगाड़ सकता है। इसलिए मैंने एक सोचा था कि आपको मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप पत्नियों को समझाऊं कि वाकई आप जिस तरीके से गुस्से में आकर मेंटेनेंस DV 498A बहुत सारे केसेस जो हैं उस पर लाद देते हैं, लेकिन इस दौरान ये आप ये सोच कर देखिए कि इन सब केसेस को चलाने के लिए भी आपको स्टेमिना होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास आने जाने का समय होना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है, हर तारीख पर हर डेट पर आना जाना, ये भी एक अपने आप में हैसल है। तो उस चीज़ के लिए आपको देखना है, समझना है। और दूसरा कि आपका रिश्ता परिवार तो ख़त्म हो ही चुका, क्योंकि 99% मैं कहता हूँ ये मुकदमे होने के बाद पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाता है। ख़त्म का मतलब कानूनी रूप से नहीं कह रहा हूँ मैं, ख़त्म का मतलब मानसिक रूप से, क्योंकि रिश्ता सारे जो संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, वो कोर्ट कचहरी के किसी आदेश के द्वारा नहीं चलेंगे, बल्कि अपने पारिवारिक संबंध अपने मन अंतरात्मा के मिलन से चलते हैं। ये जब अंतरात्मा एक दूसरे के प्रति मन कहता है कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमारा मन एक दूसरे के बिना नहीं रहता है, नहीं लगता है, या फिर समय हमारा नहीं व्यतीत होता है, तभी आप एक दूसरे के प्रति रह पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट ने आदेश कर दिया नहीं रहो तो फिर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये संबंध जो है वो आपके कहते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं वो रेशम की धागे की तरह होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो उनको बनाए रखने के लिए आपको एक दूसरे के बात को झेलना पड़ेगा, समय आने पर समझना पड़ेगा। और अगर नहीं झेल पा रहे हैं आप, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता यही है कि आप कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट में आप केस डाल देते हैं। केस पर कोर्ट तो आपको कुछ भी आप कोई भी केस डालेंगे तो कोर्ट तो आपको स्वीकार करेगा करेगा। लेकिन आप सोच कर देखिए कि उन सभी स्वीकार के साथ में अगर आपके अकॉर्डिंग, आपकी कही हुई बात के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाए, या फिर कोर्ट जो है वो उनको बुलाना शुरू कर दे, जमानत करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो क्या वो रिश्ता बचा रहता है? आपको यही गलती नहीं करनी है। नहीं का मतलब कि अगर आपको उस घर में किसी प्रकार से आपको वापस जाना है, गुंजाइश आपके पास में है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो आप देखिए कोर्ट में केस करने के बाद भी 3-4 साल आप घर में रहेंगी, क्योंकि घर से ही आप कोर्ट कचहरी कर पाएंगे। और अगर केस नहीं करती हैं और इंतज़ार करती हैं कि हो सकता है कि मेरी ज़्यादा गलती नहीं है, छोटी मोटी गलती है, हो सकता है वो मुझे माफ़ कर दें या मैं उनको माफ़ कर दूं, तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान की जो परिस्थिति है, जो दिमाग का स्टेटस है, वो हो सकता है बदल जाए। और बदल जाने के बाद जो है वो एक समय ऐसा है कि वो पति तुम्हारे पास आए, दोबारा बात करे, तुमसे मिलने आए और तुमको बुला के ले जाए, और घर में दोबारा वही स्थिति में दोबारा आप रहना शुरू कर दें। लेकिन जहाँ पर बीच में दोनों के बीच में एक दीवार आती है, चीन की दीवार, जो कि तोड़नी नामुमकिन हो जाती है, वो है केस। आपके केसेस जब पड़ जाते हैं दूसरे के प्रति, पत्नी सोचती है कि भाई इसको मैं झुका कर रखूँगी, दबा कर रखूँगी, तो वो देखो झुकना दबना प्यार से मोहब्बत से दुनिया झुक जाती है, लेकिन दादागिरी से या फिर कानून के डर से झुकाना वो फिर अलग हो जाता है मैटर। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि भाई हम अपने पति के प्रति रहना चाहते हैं, अधीनस्थ रहना चाहते हैं, या फिर उसके आसमान उसके सर पर रहना चाहते हैं। तो ये आपको समझना है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके संबंध, आपके प्रति थोड़ा बहुत तो मन में एक दूसरे के प्रति प्यार होगा ना, चाहे पत्नी पति से करे चाहे पति पत्नी से करे, अगर प्यार की गुंजाइश है तो आप एक दूसरे पे केसेस ना करें, क्योंकि ये गलती आपको भारी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और अगर आपको नहीं रहना है, या फिर पति को नहीं रहना रखना है, या फिर पत्नी को नहीं रहना है, तो फिर आप केसेस करें और लड़ें लड़ाई, क्योंकि फिर जो है वो आपको फिर तो वही चीज़ है कि अब हमें उस घर में रहना ही नहीं है, तो फिर हमें लड़ने से अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई हमारे बीच में संबंध नहीं बन पाएंगे और अगर चीज़ें नहीं समझ पाएंगी, तो लड़ने से ही फ़ायदा क्या है। आपको एक समय पछतावा होगा कि भाई मैंने गलती करी, ये लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय कोर्ट कचहरी और थाने के। तो आपको ही समझना है कि मुझे क्या स्टेप लेना है। और ये एक आपके लिए, महिलाओं के लिए, पत्नियों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। इसमें कुछ भी आप गलत यानी कि अदरवाइज़ ना लें, अपने आप को समझें, अपने जो माइंड है उसको समझें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती है सर कि हमें बताइए आप, हम क्या करें, हमारे साथ में गलत हुआ है, या पति कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ है। तो गलत किसी के साथ भी कोई हो सकता है। आज के टाइम में ना पत्नी कम है ना पति कम है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पति गलत है तो वहाँ पत्नी को सोचना चाहिए, और जहाँ पत्नी गलत है वहाँ पति को सोचना चाहिए मुझे इसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। ये आपका निर्णय है, कोई और इसके निर्णय को नहीं ले सकता। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।